तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम लेके आए इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पोस्ट मैच एनालिसिस। देखते हैं कौन कैसा खेला। और मैं तो बोलूँगा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्या पता वीडियो के बाद आपको पसंद ना आ जाए। सब्सक्राइब भी कर दो फिर तो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद नन अदर देन शुभमन गिल, क्योंकि बहुत बढ़िया खेले। पहले मैं आपके पॉइंट्स लेना चाहूँगा शुभमन गिल पे। कैसा लगा आपको? बढ़िया यार, मजा आया। और आज आए भी शुभमन गिल नंबर 3 पोजीशन पे, तो विराट कोहली की कोई कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अच्छा खेले। स्टार्ट से ही उन्होंने एक 100 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा, तो वो अच्छा लगा मुझे। कहीं पर भी स्ट्राइक रेट उनका नीचे नहीं है। और साथ में जब उनके ईशान किशन आए फिर तो और ही अटैकिंग मोड में आ गए। मुझे यही लगा कि उनका आज एक 200 मिस हो गया, क्योंकि जब वो आउट हुए तब काफी ओवर रहते थे। तो शायद आज एक मौका था कि आज अपना दूसरा 200 वो स्कोर कर सकते थे वनडे में। और रोहित शर्मा के बाद आई थिंक सेकंड प्लेयर ही होते कि जिन्होंने दो 200 किया, क्योंकि मोस्टली सबके एक है, रोहित शर्मा की ही 3 है। तो आज शुभमन गिल को चांस था एक और 200 कर लेते तो अलग रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। बट अच्छा खेल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक सचिन थे, सचिन का रिकॉर्ड का पीछा कोहली ने किया एंड ऑलमोस्ट पहुंच जाते अगर कुछ पॉलिटिक्स ना होता तो। बट मुझे करंटली ऐसे देख के लगता है कि अगर विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को कोई पहुंच सकता है तो वो शुभमन गिल है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, नंबर 3 प्लेइंग लाइक ए नंबर 3। तो वही काफ़ी बढ़िया बात कही आपने। विराट कोहली की कमी खली नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि यशस्वी जायसवाल को चांस मिले और वो मिला, और वो बेहतरीन तरीके से फ्लॉप हुए। मतलब नहीं यार, मैं जायसवाल को एक्चुअली टीम में चाहता था। ये वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको। पता नहीं क्या घाई कर दिया, मतलब हालांकि ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे चालू करते हैं हम तो सेकंड पे फिर रोहित शर्मा बेहतरीन खेले, 48 सेल्फलेस इनिंग्स। अरे यार, क्योंकि देखो ना, अब उनको कुछ भी प्रेशर नहीं सेल्फलेस खेलने के लिए। सीधा सही बात सीधा है। आके लंबा स्कोर कर सकते हैं। और वो देखो, 48 बनाना रहा तो बाकी बहुत प्लेयर्स है, लेकिन रोहित शर्मा लेजेंड से आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब उनको स्टार्ट मिले। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि जैसे एक 30 बॉल के बाद मैं जब आउट होता हूँ तो फिर वो मेरे खुद की गलती से आउट होता हूँ। वो सामने वाला फिर मेरे को किसी भी हालत में आउट नहीं कर सकता। और देखो यार, मतलब अभी स्टारक वगैरह रहा या फिर बेहतरीन बॉलर रहा तो हम बोलेंगे कि ठीक है, वो भी अपने स्किल से आउट कर सकते हैं, सेटअप करके बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अफगानिस्तान के सामने मैच था जहाँ पे आपका बाजू का बंदा शुभमन गिल बहुत बढ़िया खेल रहा है, ईशान किशन बहुत बढ़िया खेला। तो वो भी एक का नाम है, मतलब जहाँ पे जैसे आप कह रहे थे कि लंबे स्कोर्स के लिए ग्राउंड माना नहीं जाता है, उधर इतने बड़े स्कोर्स बने और 6 भी लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन द ग्राउंड शॉट्स थे। तो ठीक है, शुभमन गिल का तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया खेला, शब्द नहीं है। मतलब हर बार की तरह ओडिया में वो बहुत बढ़िया खेलता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और फिर उसके बाद गुरनूर ब्रार याद आते हैं मुझे आज के मैच में। बेहतरीन खेले, 3 विकेट्स लिए। और मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, उनकी एक स्टोरी है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बता ही दूँ। बहुत बढ़िया स्टोरी है। गुरनूर ब्रार और शुभमन गिल जो थे ना, वो जब इतने 5-6 साल के थे तब से दोस्त थे वो। और तब से फिर साथ में क्रिकेट जाने लगे, क्रिकेट कोचिंग के लिए जाने लगे। उनके पापा और गुरनूर ब्रार के पापा, वो दोनों आपस में बहुत बढ़िया दोस्त थे। तो क्या हुआ ना, जैसे 2022-23 तक गुरनूर ब्रार डोमेस्टिक में कर रहा था, लेकिन इतना बढ़िया हो नहीं रहा था। जबकि शुभमन गिल आप देखते हो कि केकेआर में आ गया था, काफ़ी आगे बढ़ गया था। तो दोस्त हो तो मतलब ऐसा, वो उन्होंने 2023 में जब इंजरी से वापस आ रहे थे गुरनूर ब्रार, तो उनको बोला भाई तू एक काम कर, आईपीएल में तो तू अनसोल्ड हो गया, तू आजा गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर बन जा। तो उन्होंने उनको गुजरात टाइटंस का नेट बॉलर बनाया। और फिर कहा जाता है कि जैसे पूरे 1 साल तक 2022-23 में, जैसे उनकी स्पीड पहले से 140 प्लस थी, 150 भी हिट कर रहे थे, लेकिन उनको कहा गया कि देखो लाइन लेंथ पे बहुत ज़्यादा मतलब नज़र देनी होगी, क्योंकि लाइन और लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
तो उन्होंने उनको बोला गया कि भाई तू 100 की स्पीड से बॉल डाल, लेकिन बस मेरे को वही टप्पा चाहिए। तो ऐसी उन्होंने प्रैक्टिस की। नेट बॉलर आशीष नेहरा के अंडर बहुत बढ़िया खेले। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में अच्छा किया, और फिर इंडिया के लिए हालांकि थोड़ा तो फेवर चाहिए आपको, मतलब जिंदगी में, तो उनको एफर्ट्स के बाद काफ़ी बढ़िया मौका मिला। और फिर जैसे इस मैच में भी उनके दोनों के फादर बैठे हुए थे साथ में, और फिर उन्होंने जो बॉल डाला उस गेंद हवा में गई और फिर शुभमन गिल ने कैच पकड़ा। इट वाज लाइक लाइफ इज अ सर्कल। तो काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा, तो उसके बाद कि भाई दोस्त हो तो ऐसा, मतलब बहुत बढ़िया। और फिर वो डिजर्विंग बॉलर है, हिट टिक बहुत बढ़िया डाल रहे हैं, और जैसे अनलेस एंड अनटिल कोई इम्प्रूव करके आ रहा है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है उनको ट्रोल करने में, मतलब तो बाकी प्रिंस यादव, उनके सबके बारे में बॉलर्स की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, अच्छा है, अच्छा किया सबने, जबकि मैं प्रिंस यादव से आईपीएल में भी देखा था। प्रिंस यादव में टैलेंट तो है, वेरिएशंस भी काफी ज्यादा है, स्लोअर बॉल उनका पिक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था लोगों को आईपीएल में भी। सो आई अंडरस्टैंड, टैलेंट है, अच्छा खेल रहे, बट अगेन मैं इनको बिगर टीम्स के अगेंस्ट देखना चाहूंगा कि वहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं। ये तो अफगानिस्तान एक कंपैरेटिवली वीकर साइड है, सो इनसे जीतना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंग्लैंड सीरीज में अगर ये लोग, इंग्लैंड सीरीज में भी इनको मौका मिलता है तो हाँ, इंग्लैंड के बैटर्स के अगेंस्ट मैं देखना चाहूंगा इन लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स सारे अच्छे बैटर्स हैं, और सारे बैटर्स को काफी एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, अलॉन्ग विद इंडियन बॉलर्स को खेलने का। तो वहां पे थोड़ा देखने लायक होगा वो कंपटीशन। बट हाँ, अभी तक जितना देखा है अच्छा लग रहा है, अच्छे बॉलर्स हैं। और अर्शदीप सिंह ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की, मतलब आईपीएल फ्लॉप गया, फिर ये पिछला मैच काफ़ी साइड लाइन फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन उनको विकेट्स मिल गए तो अच्छा लग रहा है, लाइक क्योंकि वो देखो परमानेंट मेंबर तो है ही इंडियन टीम के। मैं हाँ, मतलब बुरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर्स है। ही इज लाइक, मतलब नेक्स्ट आफ्टर बुमराह ओनली, क्योंकि जैसे बुमराह के 10 मैच भी खराब गए तो आप उनको 11वां खिलाओगे, तो या फिर रेस देके फिर 12वां खिलाओगे, मतलब उस तरीके की बात है अर्शदीप सिंह के साथ। तो अच्छी चीज़ है इंग्लैंड सीरीज के पहले अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में पहली सिलेक्शन का बहुत मारामारी होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली वापस आएंगे, फिर जडेजा अक्षर भी होंगे उधर, सिराज भी इसी टूर में सिलेक्ट हो गए थे, फिर प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा नहीं किए तो सिराज भी आने वाले, बुमराह भी आने वाले, तो काफ़ी सारी दिक्कतें तो होंगी। ये सीरीज़ बहुत मैटर करने वाली थी। जो जैसे यशस्वी जायसवाल, मुझे नहीं लगता आप अगर नेक्स्ट मैच में चांस मिलता है ठीक करते तो ठीक, अगर नहीं खेल पाते फिर से या फिर 50 के नीचे वापस हो जाते रन्स, तो इंग्लैंड सीरीज में तो साफ साफ नहीं दिख रहे, क्योंकि विराट कोहली आएंगे तो उनका बैकअप ये भले ईशान किशन ले जाए, मतलब लाइक टू लाइक है नहीं, लेकिन ईशान किशन ने 3 पे भी बहुत अच्छा किया है, तो ही माइट कंटिन्यू। या ईशान किशन को तो ओपन भी करा सकते हो आप जायसवाल की जगह। सो रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करके 3 पे कोहली, 4 पे गिल, ऐसे कर सकते हैं। मतलब कैप्टन 4 पे नहीं जाएगा सर वो टेस्ट पे ही अपनी पसंदीदा जगह, जैसे ही कोहली गया वैसे ही उसने चूज कर ली। नहीं, कोहली तो वैसे भी टेस्ट में 4 पे ही खेलते थे, तो दैट इज फाइन। अच्छा हाँ, तो उन्होंने 4 पे ही जगह ली, कोहली की जगह ली। नहीं, बट वनडे में मुझे लगता है कि ठीक है यार, आप सक्सेसर विराट कोहली के आप ही हो, बट आपको भी देखना चाहिए कि अभी वो है तो उसको खेलने दो, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और एक परफॉर्मेंस है उनको, एक ओडीआई में उनका एक जो फॉर्मेट, एक टेम्पलेट है, वो बढ़िया चल रहा है। मतलब वो अच्छे से एंकर भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सब संभालते हैं टीम को, तो आई थिंक एटलीस्ट, और वैसे भी कोहली को ज्यादा साल है नहीं, तो आई थिंक थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। प्रिंस को तो, प्रिंस है किंग के बाद, तो थोड़ा तो किंग के लिए करना चाहिए प्रिंस को। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक बात है ना कि मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि 3 पे तो कोहली खेलेंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में है वो, और कैप्टन भी है, तो उनके पास तो पूरे राइट्स है, पूरे हक है कि वो बोलेंगे कि भाई मैं तो 4 पे नहीं खेलूंगा, फिर ईशान किशन भले ही 4 पे खेल ले। तो वो हाँ, तो गिल ओपन करेंगे जैसे एशिया कप में था,
वही जैसे वही विषय नहीं, तो और वही। जैसे अभी भी चल रहा है हाँ इस मैच में भी पता नहीं जायसवाल को क्यों लाया, मुझे लगता है हाँ, कि क्योंकि वो गिल ने रन आउट कर दिया था ना रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने कंप्लेंट किया होगा, मेरे को रन आउट कर देता है पहले ही। यही मेरे को निकालेगा टीम से बाहर। तो इसलिए जायसवाल को ले आए। नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कोहली को 3 पे ही रहना चाहिए, क्योंकि 3 का बहुत ना क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है। विकेट जल्दी गिर गए तो आपको एंकर भी करना चाहिए, प्लस अगर आपको ओपनर से स्टार्ट अच्छा मिल गया तो आपको वो रेपो को कंटिन्यू भी करना है, मोमेंटम को। तो कोहली अब उसमें माहिर हो चुके हैं वनडे में, तो आपको नहीं चेंज करना चाहिए। और बट आई डोंट हालांकि नो अभी, अगर गंभीर है तो कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसे वर्ल्ड कप था नहीं ना बीच में, तो काफी सारे इन्होंने ओडीआई मैच में ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और ओडीआई मैच ज्यादा हुए भी नहीं थे। लेकिन एक चीज मैं देखना चाहूंगा कि भाई, मैं गौतम गंभीर को बोलना चाहूंगा, भाई प्लीज T20 की तरह इधर फ्लेक्सिबिलिटी मत लाओ। वो T20 में करते थे ना कभी, जैसे वो तो बोलते थे कि जैसे देखो T20 में सिर्फ 2 लोग ओपनर्स फिक्स्ड है, बाकी सब फिक्स नहीं है, मतलब उनको बाकी सबको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओडिया में वैसा नहीं चलेगा सर। प्लीज वैसे मत करो। जैसे पहले 5 तो फिक्स कर ही दो, 6-7 बेस्ड ऑन फिनिशर रोल और एंकर रोल, वॉट एवर यू वांट टू डू। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, उनमें आप कर सकते हो। नहीं, पहले 5 तो फिक्स ही है। बस मेरे को ना एक इशू क्या लगता है पहले 5 में ना, जैसे पहले 5 में कौन कौन आ जाता है, गिल, शर्मा, कोहली, श्रेयस अय्यर एंड देन केएल राहुल। बट मेरे को सिर्फ इसमें एक दिक्कत क्या आती है ना, ये पांचों राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो मुझे लगता है बीच में एक लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, सो दैट बॉलर्स को अपना लेंथ चेंज करते रहना पड़े। क्योंकि अगर सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है ना, तो बॉलर बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है उस लेंथ को, क्योंकि एक ही तरफ डालना है। इसलिए तो बहुत सारी टीम्स आप देखो तो मतलब वो रखते हैं, अगर ओपन भी जा रहे हैं तो एक राइट एक लेफ्ट रखते हैं। राइट लेफ्ट में क्या होता है कि जैसे स्ट्राइक चेंज होता रहेगा तो बॉलर को अपना लेंथ तुरंत चेंज करना पड़ता है, जिसमें बहुत वो गलत, मतलब कभी कभी जल्दी नहीं अडेप्ट करता है, तो फिर बहुत सारी लूज डिलीवरी भी आपको मिलते हैं, वाइड भी काफी मिलता है, बिकॉज इतने जल्दी आप वो नहीं कर पाते, राइट। तो वो बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बो है तो। लेकिन अगर आप सब राइट ही है तो बॉलर फिर 1-2 बॉल के बाद पकड़ लेता है रिदम वो, कि हाँ सब इस तरफ ही आएगा, ऑफ स्टंप पे। तो वो एक मेरे को चिंता का बात दिखता है कि एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है अपने टॉप 5 में, अगर इस टॉप 5 से हम जा रहे हैं तो इन दैट केस मुझे लगता है कि शायद वो सोचेंगे कि ईशान किशन को कहीं ले आए बीच में, या अगर जायसवाल को खिला रहे तो जायसवाल को ले आए। अपने यहाँ पे एक प्लेयर है जो कि बेस्ट बैट्समैन है, जब भी वो टीम में खेलता है प्लेइंग 11 में, तो वो पक्का ऊपर आ जाता है, जो कि वॉशिंगटन सुंदर। गौतम गंभीर चाहे तो उनको ओपन करवा ले, क्योंकि वो बंदा टेस्ट में 3 नंबर पे खेला है, आप सोचो। आप सोचो इससे कि हमारी मतलब बैटिंग कहाँ चल रही है। वॉशिंगटन सुंदर 3 पे खेल रहे हैं, मतलब खत्म ही हो गया बैटिंग। ऑप्शंस होने के बावजूद तो वो एक जीजी का फेवरेटिज्म आ जाता है। तो जैसे आपने बात की, ये बात मैं तो बोलूंगा कि गौतम गंभीर को ना ही पता चले तो अच्छा है, क्योंकि जैसे उनको पता चले कि अच्छा लेफ्ट हैंडर खिलाना है, आई हैव गॉट द चांस, लेट्स गो वॉशी, कम ऑन वॉशा। तो हाँ, हालांकि इस केस में जैसे अगर इस बात को सीरियसली ले तो इसीलिए वो पंत को ट्राई कर रहे थे बीच में, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो फिर अभी अक्षर पटेल को भेज देते बीच बीच में, जडेजा थे रिटायरमेंट होने से पहले। क्या बात कर रहा हूँ मैं, जडेजा तो अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिए ओडीआई से नहीं लिए यार, सॉरी। हाँ, तो वही वो भी थे, लेकिन हाँ ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि उस प्लेसेस पे उन प्लेयर्स ने बहुत बेहतरीन किया है। जैसे टॉप 3 को तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते आप। जैसे रोहित शर्मा का देखो, बोल रहे हैं कि इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट आ सकती है, ये वो, लेकिन अगर रोहित और विराट को पिवट मान के चले हम कि वो तो रहेंगे, तो उस केस में गिल तो देखो कैप्टन है, कैप्टनशिप भी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, और बैटिंग तो भाई क्या बात, मतलब बहुत बेहतरीन चल रही है। तो पहले 3 को तो हाथ लगा ही नहीं सकते। फिर श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, अभी वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप करोगे या फिर उनका नीचे आना बनता नहीं। जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने बेस्ट पोजीशन पे मोस्टली खेलते ही है टॉप 2 पोजीशंस में, ताकि उनके लिए भी आसानी हो।
तो टॉप 4 तो मुझे नहीं लगता कहीं गए, तो सारा प्रेशर आ जाता है केएल राहुल पे। और जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बोला कि 2022-23 के बाद केएल राहुल का 62 का एवरेज है ओडीआई में, और जो कि सेकंड बेस्ट है लाइक फॉलोइंग विराट कोहली। तो इस सिनेरियो से अपन ने देखे तो टॉप 5 को तो हाथ ही नहीं लगा सकते सॉरी, टॉप 5 को तो अपन हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी मुझे लगता है। क्या बोल के मना करेंगे अपन उनको? गंभीर को रीजन थोड़ी चाहिए तो ऐसे कर जो कोई एक इधर फ्लॉप हो जाएगा, बोलेगा नहीं चल रहा है रिटायरमेंट, बट ये आपने सही कहा, क्योंकि अभी 23 वर्ल्ड कप के बाद भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, ये टॉप 5 के साथ ही खेला, अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो वही चीज है ना कि जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि डू नॉट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो जब कोई चीज बढ़िया चल रही है तो उसको चेंज मत करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि उसके बीच में फिर पूरा खराब हो जाएगा। फिर एक बार प्लेयर्स का वो क्या बोलते हैं, फिर अनस्टेबल हो गए अपने पोजीशन पे, फिर बहुत मुश्किल है। और खासकर वर्ल्ड कप अब 1 साल ही दूर है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जो चीज आपके लिए वर्क करिए स्टिक करे उससे। बाकी हाँ, ऋषभ पंत का आपने बोला, ऋषभ पंत का मैं नहीं देखता कि उनकी जगह बनते हुए ओडीआई में। केएल राहुल है, और राहुल के साथ बैकअप विकेट कीपर ईशान किशन मेरे को दिख रहे हैं। ऋषभ पंत मुझे लग नहीं रहा कि जगह है, क्योंकि ऑलरेडी हो गए 2 विकेट कीपर तो। और ऋषभ पंत बैठते भी नहीं है सेटअप में, आप कहाँ खिलाओगे, 5 तक तो हो गए फिक्स। और एक हार्दिक पांड्या भी है हमारे पास 6ठे पे, और 7वें पे अक्षर पटेल, तो 7 तो यही हो गए, बाकी 4 बॉलर आ जाएंगे। तो मुझे जगह बनती हुई दिख नहीं रही उनकी ऋषभ पंत की। लेफ्ट हैंडर की बात करें तो सीधा अक्षर पटेल को लेके जा सकते हो आप कि अक्षर देखो, पटेल या मतलब हाथ तो लगाना ये नहीं है टॉप 5 को। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं, सॉरी ऐसा बोलना गलत ही होगा, एक आध मैच ऐसे होता है कि जहाँ पे कोलैप्स हो जाए, तो बस फाइनल में ना हो कोलैप्स हम मोस्टली फाइनल में ही कोलैप्स होता है। हाँ, मतलब वही नॉकआउट्स में या फिर जिस भी जगह पे ऐसा चीज होता है, तब आपको एक थोड़ी सी अलग चीज लगती है। या फिर जैसे 2 विकेट लगातार गिर गए, तो आप चाहते हो कि मोमेंटम को ब्रेक करे, और फिर तो उस केस में अक्षर पटेल बेहतरीन विकल्प है। हमने हालांकि वो ओडीआई मैच नहीं था, T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन उसके फाइनल में भी देखा है कि अक्षर पटेल ने कैसे ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया। तो मुझे लगता है उस केस में वी हैव अक्षर पटेल। तो ठीक है, अगर रोहित शर्मा बैठ जाते, बिकॉज यू नेवर नो इन द फ्यूचर वर्ल्ड एनीथिंग कैन हैपन, तो उस केस में ईशान किशन तो है ही, वो एक लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बैटिंग को देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट इज इन गुड हैंड्स। तो सिर्फ बुमराह आ जाएंगे, वो फॉर्म में आ जाए, और सिराज, अर्शदीप, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, इन हर्षित राणा इन 4-5, हाँ यार, हर्षित राणा को तो हम भूल ही जा रहे हैं। इन 4-5 में से 1-2 फिक्स हो जाएंगे। फिर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल तो यही। तो मुझे लगता है बॉलिंग भी बेहतरीन है, बस 1-2 चीजें ट्राई करनी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा कच्चा चिट्टा पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप का, कैसे मैचेस चल रहे हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के। सब प्लेयर्स भी बेहतरीन फॉर्म में, नथिंग टू कंप्लेंट। जस्ट 2-3 चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बात की, जो बेहतरीन तरीके से हैंडल हो सकती है अभी भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। घंटे भी बजा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और देख पाए आप। थैंक यू एवरीवन, बाय।